और अगली अहम खबर, हमास के खिलाफ अभियान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। इजरायल के सामने अब सिर्फ 2 लक्ष्य हैं। नेतन्याहू ने कहा हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करेगा इजरायल, बंधकों को हर हाल में छुड़ाने का होगा प्रयास। हम अपना वजूद बचाने के लिए एक अभियान के बीच हैं। हमने युद्ध के लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं को नष्ट करके उसे खत्म करना और हमारे अगवा हुए लोगों को घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनी का बड़ा बयान सामने आया, उनकी धमकी सामने आई है और इजरायली अपराध कर रहे हैं तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। गाजा पर इजरायली बमबारी में अमेरिका भागीदार है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से सीधी धमकी है इजरायल को भी और अमेरिका को भी। और बड़ी खबर है, खामेनेई के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी है, जंग में ईरान कूदा तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। तीसरे देश की एंट्री पर जंग में अमेरिका भी शामिल हो जाएगा। अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, सहयोगी देशों की मदद से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel. और चलिए अब आपको बताते हैं कि खामेनेई और बाइडेन के बीच जो वार पलटवार है, जो बयानबाजी है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरा स्क्रिप्ट क्या है। तो इजरायली बमबारी में अमेरिका भागीदार है, ये लगातार आरोप लगाते रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। आप देखिए ईरान की तरफ से जो बयान आया वो मैं आपको बता रहा हूं। महायुद्ध में कूदेगा ईरान, ये सवाल उठ रहा है इन बयानों के बाद। इजरायली बमबारी में अमेरिका भागीदार है, ये सीधा आरोप खामेनेई का। जी हाँ, और ईरान को जो बाइडेन ने भी आंख दिखाई है, धमकी दी गई है, कहा यह गया है अमेरिका की ओर से कि जंग में अगर ईरान कूदा तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। साथ ही तीसरे देश की एंट्री पर जंग में अमेरिका भी शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, ईरान की बात करें तो यूएस के हाथ फिलिस्तीन के बच्चों के खून से रंगे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिका के ऊपर। जी हाँ, तो देखिए इस तरीके की बात कही गई है अमेरिका की ओर से कि अगर ईरान इस युद्ध में कूदा तो फिर अमेरिका की भी एंट्री हो जाएगी। साथ ही जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता हम नहीं करने वाले हैं। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं हमले नहीं रुके तो जंग और विध्वंसक होगी, यानी ये संकेत दे रहे हैं कि इस जंग में हम भी शामिल हो सकते हैं। और ईरान की तरफ से देखिए क्या बयान, मुसलमानों की ताकत को कोई रोक नहीं पाएगा, दुनिया के मुसलमानों का आह्वान कर रहे हैं। और जो बाइडेन ने एक बार फिर से 2 टूक कह दिया है कि जो सहयोगी देश हैं, सहयोगी देशों की मदद से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। तो अमेरिका का रुख भी स्पष्ट हो चुका है, तो वही ईरान भी लगातार अग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, चर्चा में उन्हें भी शामिल करते हैं। संजय सोई सर हमारे साथ हैं और कैप्टन श्याम भी हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल संजय सोई सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अमेरिका ईरान को सीधे सीधे ये बता रहा है कि अगर इस पूरे युद्ध में ईरान का कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट आया तो अमेरिका भी युद्ध में शामिल होने से पीछे नहीं हटेगा। क्या अमेरिका को कहीं ना कहीं ये खबर है कि ईरान अंदर खाने कोई प्लानिंग कर रहा है, इस युद्ध में मदद तो पहुंचा ही रहा है लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ सकता है? देखिए अंजलि जी, ऐसा है कि अमेरिका की अभी एक खुफिया रिपोर्ट थी जिसके हिसाब से उनको ये पता चला है कि जितने भी यहाँ पर आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनको मदद फाइनेंशियली, हथियार और उनकी ट्रेनिंग में ईरान का हाथ है जी। और लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उन सबका जो मोटिवेशन ये किया हुआ है कि आप इजराइल के खिलाफ हो, आप अमेरिका के खिलाफ हो। ये 2 देश ईरान ने पकड़े हुए हैं क्योंकि इनके साथ इनकी पुरानी दुश्मनी है। तो ये, लेकिन उन ग्रुप्स को, कई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनको डायरेक्टली कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है कि आप कैसे करो, क्या करो, लेकिन इन दोनों देशों को आपने बर्बाद करना है। ये जो बात है, साथ ही साथ अब जो बयानबाजी हो रही है, ईरान ने कहा कि इस तरह से गाजा में हमले नहीं रुके तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा सामने हमला करने के लिए और अमेरिका को भी इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो जो पहली बात तो है कि ईरान कितने मुसलमानों का लीडर है, कितने मुस्लिम्स का लीडर है, वो इस समय फ़ायदा उठा रहा है
कि जो कोलेट्रल डैमेज हो रहा है, जो वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, वो मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादा है, उनको कम होना चाहिए। एक आम सिविलियन बहुत सफ़र कर रहा है फिलिस्तीनी। बिल्कुल, लेकिन ये चिंता दोनों तरफ की होनी चाहिए। वो लोग जो लगातार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इस युद्ध को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ईरान जैसा देश जो दुनिया के सारे मुस्लिम देशों को आमंत्रित कर रहा है एक तरीके से युद्ध में शामिल होने के लिए, उसको भी ये सोचना चाहिए कि जंग का दायरा बढ़ेगा तो कितना विनाश होगा।